10 स्टेट बोर्ड फैक्टराइजेशन एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट कुछ भी नहीं मतलब 1 होता है। 1 इंटू 54 54। तो कांस्टेंट टर्म अगर पॉजिटिव है तो इसके फैक्टर्स एक तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे या दोनों निगेटिव रहेंगे, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स निगेटिव है मतलब क्या होगा, दोनों फैक्टर्स जो है वो निगेटिव हो जाएंगे। तो हमारे फैक्टर्स है -9 एंड -6। -9 प्लस -6 ये -15 होता है। -9 इंटू -6 माइनस इंटू माइनस प्लस 9 6 आर 54। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स जो है उसमें से हम कॉमन लेंगे और सेकंड टू टर्म्स जो है उसमें से हम कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9x, एक्स कॉमन आता है, x माइनस 9, -6 कॉमन आएगा, x माइनस 9। ध्यान रखना जब भी निगेटिव वाला पार्ट कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में जो साइन है वो अपोजिट हो जाएंगे। -6x जो था वहाँ से -6 कॉमन ले लिया तो x जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, और 54 में से 6 कॉमन ले लिया तो -9 जो है वो निगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 9 अगर ये दो ब्रैकेट सेम आए मतलब हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो इनको लिखते वक्त x माइनस 9 लिखेंगे एंड x माइनस 6 सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। -9 राइट हैंड साइड में जाएगा +9, -6 राइट हैंड साइड में जाएगा +6। सेकेंड क्वेश्चन, एम स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13। एम स्क्वायर का कोइफिशिएंट 1 है, 1 इंटू प्लस 13 13 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सम -14 है। तो कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है मतलब एक तो दोनों टर्म्स जो है वो दोनों फैक्टर्स जो है वो पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे। तो यहाँ पे आएगा -13 एंड -1। रीज़न कोएफिशिएंट ऑफ m निगेटिव है। -13 -1 -14 होता है, -13 इंटू -1 प्लस 13 होगा। तो m स्क्वायर माइनस 13m माइनस m प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। m कॉमन आता है, m माइनस 13 -1 कॉमन आता है, m माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। m इंटू m m स्क्वायर, m इंटू -13 -13m -1 इंटू m -1 इंटू -13 प्लस 13। m माइनस 13 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और m माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। m माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 और m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। m इज इक्वल्स टू +13 -13 राइट हैंड साइड में जाएगा +13 हो जाएगा, -1 राइट हैंड साइड में जाएगा +1 हो जाएगा। तो रूट्स है 13 एंड 1। थर्ड क्वेश्चन, अगेन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो है 1 इंटू -20 जब प्रोडक्ट जो है वो निगेटिव आएगा तो एक टर्म जो है वो पॉजिटिव रहेगा और दूसरा टर्म जो है वो निगेटिव रहेगा। और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है मतलब बड़ा नंबर पॉजिटिव रहेगा, छोटा नंबर निगेटिव रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। निगेटिव टर्म जो है वो कभी भी पहले लेना है और पॉजिटिव टर्म बाद में लेना है। रीज़न ताकि माइनस साइन जो है वो कॉमन लेना नहीं पड़ेगा। x माइनस 4 प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -4 -4x, 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू -4 -20। x माइनस 4 ये दो ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इनको एक बार लिखेंगे और x प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। -4 राइट हैंड साइड में जाएगा +4, +5 राइट हैंड साइड में जाएगा -5। तो रूट्स है 4 एंड -5। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 3 है और कांस्टेंट टर्म -10 है। 3 इंटू -10 -30। -30 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सम क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो फैक्टर्स आएंगे -6 एंड +5। -6 + 5 ये -1 होगा और -6 इंटू 5 ये होगा -30। 3x स्क्वायर -6x प्लस 5x -10 इज इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर -6x दोनों में से 3x कॉमन आता है, x माइनस 2 प्लस 5 यहाँ पे भी सेकंड ब्रैकेट जो है वो x माइनस 2 आएगा, इज इक्वल्स टू 0।
3x इंटू एक्स 3x² 3x इंटू -2 -6x 5 इंटू एक्स 5x 5 इंटू -2 -10 x -2 एक ब्रैकेट में एंड 3x + 5 दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू 0. x -2 इज इक्वल्स टू 0 और 3x + 5 इज इक्वल्स टू 0. -2 राइट हैंड साइड में जाएगा +2 हो जाएगा. 3x + 5 जो है वो राइट हैंड साइड में जाएगा -5. 3 मल्टीप्लिकेशन में वो डिवीजन में चला जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 2y² + 27y + 13. y² का कोएफिशिएंट है 2 इंटू 13 26. प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है और सम ऑफ रूट्स जो है वो भी क्या है, पॉजिटिव है. तो मतलब दोनों फैक्टर्स जो है वो क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे. तो फैक्टर्स आते हैं 26 एंड 1. 2y² + 26y + y + 13 इज इक्वल्स टू 0. 2y² + 26y 2y कॉमन आता है, y + 13 प्लस सेकंड ब्रैकेट में 1 कॉमन आएगा, y + 13 इज इक्वल्स टू 0. 2y + 1 एक ब्रैकेट में एंड y + 13 दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू 0. 2y + 1 इज इक्वल्स टू 0 और y + 13 इज इक्वल्स टू 0. 2y + 1 राइट हैंड साइड में जाएगा -1, 2 मल्टीप्लिकेशन में वो डिवीजन में. +13 जो है वो राइट हैंड साइड में जाएगा -13. तो -1/2 एंड -13 ये हमारे रूट्स हो जाएंगे. ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो +15y जो है राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना होगा, वो हो जाएगा -15y इज इक्वल्स टू 0. 3y² - 15y 3y कॉमन आता है, y - 5 इज इक्वल्स टू 0. 3y इज इक्वल्स टू 0 और y - 5 इज इक्वल्स टू 0. y इज इक्वल्स टू 0/3 और y इज इक्वल्स टू +5. y इज इक्वल्स टू 0/3 क्या हो जाता है, 0. तो 0 एंड 5 ये हमारे रूट्स हो जाएंगे. अगेन क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमें +22m लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना होगा, वो -22m हो जाएगा और +15 लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना होगा, वो -15 हो जाएगा. 5 इंटू -15 ये होता है -75. -75 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सम -22 है, तो फैक्टर्स आते हैं 25 एंड 3 और यहाँ पे -22 है, तो बड़ा नंबर निगेटिव और छोटा नंबर पॉजिटिव हो जाएगा. 5m² - 25m + 3m - 15 इज इक्वल्स टू 0. 5m कॉमन आता है, m - 5 प्लस 3 कॉमन आएगा, m - 5 इज इक्वल्स टू 0. 5m + 3 एक ब्रैकेट में और m - 5 दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू 0. 5m + 3 इज इक्वल्स टू 0 और m - 5 इज इक्वल्स टू 0. -5 राइट हैंड साइड में जाएगा +5, 5m + 3 राइट हैंड साइड में जाएगा -3, 5 मल्टीप्लिकेशन में वो हो जाएगा डिवीजन में. नेक्स्ट क्वेश्चन +3 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, -3 इज इक्वल्स टू 0. x का स्क्वायर है और ये √3 का स्क्वायर रहेगा इज इक्वल्स टू 0. अब ये a² - b² के फॉर्म में है, इसको लिखते वक्त a + b एंड a - b लिखेंगे. तो यहाँ पे आएगा x + √3 एंड x - √3 इज इक्वल्स टू 0. x + √3 इज इक्वल्स टू 0 और x - √3 इज इक्वल्स टू 0. +√3 राइट हैंड साइड में जाएगा -√3, -√3 राइट हैंड साइड में जाएगा +√3. नेक्स्ट क्वेश्चन 2x² - 2x + 1/2. यहाँ पे डिनोमिनेटर का 2 हमें नहीं चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म को 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2. तो 2 इंटू 2x² - 2 इंटू 2x प्लस 2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0. 2 2s are 4, x² - 2 2s are 4x. 2 कैंसिल हो जाता है, +1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 0. अब 4x² - 4x + 1 ये परफेक्ट स्क्वायर है, +1 जो है वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो मिडल टर्म जो है वो होता है 2 इंटू 2x इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0. अब ये a² - 2ab
प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यह आएगा 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 1 राइट हैंड साइड में जाएगा, प्लस 1 2 मल्टीप्लीकेशन में वो डिवीजन में चला जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लीकेशन में वो डिवीजन में चला जाएगा। इस क्वेश्चन में दोनों रूट्स जो है वो सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6√3 एक्स स्क्वायर प्लस 7x। राइट हैंड साइड में प्लस √3 है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है, वो हो जाएगा -√3 इज इक्वल्स टू 0। तो 6√3 इंटू -√3, 6√3 इंटू -√3 ये आता है √3 इंटू √3 3, 3 6 जार 18 प्लस इंटू माइनस माइनस ये आएगा -18। -18 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सम +7 आना चाहिए, ये आता है 9 एंड -2। 6√3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9x माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0। 6 और 2 इनमें से 2 कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर और x में से x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचता है √3x माइनस 1, 3√3x माइनस 1, 2 3 जार 6 √3 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 2x इंटू -1 माइनस 2x प्लस 9 और √3 में से √3 कॉमन आता है, तो ब्रैकेट में आएगा 3√3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। √3 इंटू √3 3, 3 3 जार 9, 9 इंटू एक्स 9x, √3 इंटू -1 माइनस √3, तो 3√3x माइनस 1 ये एक ब्रैकेट में आएगा एंड 2x प्लस √3 ये दूसरे ब्रैकेट में जाएगा इज इक्वल्स टू 0। 3√3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0। -1 राइट हैंड साइड में जाएगा +1 और 3√3 मल्टीप्लीकेशन में वो डिवीजन में चला जाएगा। 2x प्लस √3 राइट हैंड साइड में जाएगा -√3, x इज इक्वल्स टू -√3 बाय 2। तो 1/3√3 एंड -√3/2 ये हमारे रूट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे x डिनोमिनेटर में हमें नहीं चाहिए तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x से, मल्टीप्लाई बाय x, x इंटू 6x माइनस x इंटू 2/x इज इक्वल्स टू x इंटू 1, x इंटू 6x 6x स्क्वायर माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों में से रूट कैंसिल हो जाता है इज इक्वल्स टू 2, x इंटू 1 x होता है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 6x स्क्वायर प्लस x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा -x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। 6 इंटू -2 -12, -12 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सम -1 आना चाहिए, वो होगा -4 एंड +3। 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर और x में से x कॉमन आता है 3x माइनस 2 प्लस सेकंड ब्रैकेट में से 1 कॉमन आता है 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर, 2x इंटू -2 माइनस 4x, 1 इंटू 3x 3x, 1 इंटू -2 -2, 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और 2x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में चला जाएगा इज इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड और 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। -2 राइट हैंड साइड में जाएगा +2 और 3 मल्टीप्लीकेशन में वो डिवीजन में चला जाएगा, +1 राइट हैंड साइड में जाएगा -1, 2 मल्टीप्लीकेशन में वो डिवीजन में आ जाएगा, तो 2/3 एंड -1/2 ये हमारे रूट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, √2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2, तो √2 इंटू 5√2, √2 इंटू √2 2, 2 5 जार 10, 10 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सम क्या आना चाहिए 7, तो 5 एंड 2, √2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। √2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ से √2 कॉमन आता है, x कॉमन आएगा, बचता है x प्लस √2 प्लस 5x प्लस 5√2, यहाँ से 5 कॉमन आएगा, x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। √2x इंटू एक्स, √2 एक्स स्क्वायर, √2x इंटू √2 2x,
5 इंटू एक्स 5x 5 इंटू √2 5 √2 √2x प्लस 5 ये एक ब्रैकेट में और x प्लस √2 ये एक ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू 0। √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। प्लस 5 राइट हैंड साइड में जाएगा -5 और √2 मल्टीप्लिकेशन में वो डिवीजन में चला जाएगा। x की वैल्यू -√2, रूट्स आएंगे -5 बाय √2 एंड -√2। नेक्स्ट क्वेश्चन 3x² - 2√6x प्लस 2 3 इंटू 2 6 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सम -2√6 है। तो सबसे पहले रूट के अंदर जो नंबर है वो एक फैक्टर हो जाएगा। 6 को 6 से डिवाइड किया तो आंसर आता है 1। ये 6 जो है इसको √6 इंटू √6 लिख सकते हैं। और -2 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सम 1 है तो ये आएगा -1 एंड -1। ये एक √6 -1 के साथ जाएगा वो -√6 हो जाएगा। दूसरा √6 -1 के साथ जाएगा वो हो जाएगा -√6। यहाँ पे आएगा 3x² - √6x -√6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब 3x² जो है उसको √3 इंटू √3 इंटू x² ऐसा लिख सकते हैं। -√6x है √3 इंटू √2 इंटू एक्स माइनस √3 इंटू √2 इंटू एक्स प्लस 2 जो है उसको √2 इंटू √2 इज इक्वल्स टू 0 ऐसा लिखेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट जो है √3x जो है वो कॉमन आएगा, बचता क्या है √3 इंटू एक्स माइनस सेकेंड ब्रैकेट में से √2। अगेन माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये पार्ट जो है यहाँ पे साइन जो है वो अपोजिट हो जाएंगे। √2 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचता है √3 इंटू एक्स माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो √3x माइनस √2 एंड √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0 और √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। -√2 राइट हैंड साइड में जाएगा, प्लस √2 होता है, √3 मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवीजन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मल्टीप्लिकेशन में है 2m इन ब्रैकेट m - 24 इज इक्वल्स टू 50। 2 मल्टीप्लिकेशन में वो राइट हैंड साइड में जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। m - 24 इज इक्वल्स टू 50 बाई 2। m इंटू m m², m इंटू -24 -24m इज इक्वल्स टू 25 प्लस 25 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा -25 इज इक्वल्स टू 0। 1 इंटू -25 के ऐसे फैक्टर जिनका सम -24 है, -25 एंड +1 m² -25m प्लस m -25 इज इक्वल्स टू 0। m -25 प्लस 1 इन ब्रैकेट m -25 इज इक्वल्स टू 0। m -25 इनको एक साथ लिखना होगा और m + 1 इसको एक साथ लिखना है इज इक्वल्स टू 0। m -25 इज इक्वल्स टू 0 और m + 1 इज इक्वल्स टू 0। m इज इक्वल्स टू आएगा +25, m इज इक्वल्स टू आएगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन 25m² इज इक्वल्स टू 9 है। 9 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है इज इक्वल्स टू 0। यह आता है 5m² -3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये a² - b² के फॉर्म में है तो 5m + 3 एक ब्रैकेट में एंड 5m - 3 एक ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू 0। 5m + 3 इज इक्वल्स टू 0 और 5m - 3 इज इक्वल्स टू 0। +3 राइट हैंड साइड में जाएगा -3, 5 मल्टीप्लिकेशन में वो डिवीजन में चला जाएगा। -3 राइट हैंड साइड में जाएगा +3, 5 मल्टीप्लिकेशन में वो डिवीजन में आ जाएगा। तो -3/5 एंड 3/5 ये रूट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7m² -21m इज इक्वल्स टू 0 प्लस 21m राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे। 7m कॉमन आता है, ब्रैकेट में आएगा m - 3 इज इक्वल्स टू 0। 7m इज इक्वल्स टू 0 और
m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. m इज इक्वल्स टू 0/7 और m इज इक्वल्स टू -3 राइट हैंड साइड में जाएगा +3. 0/7 आता है 0, तो 0 और 3 हमारे रूट्स हो जाएंगे. m² - 11 इज इक्वल्स टू 0. m² माइनस √11 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. ये a² - b² के फॉर्म है, तो m माइनस √11 एंड m प्लस √11 इज इक्वल्स टू 0. m माइनस √11 इज इक्वल्स टू 0 और m प्लस √11 इज इक्वल्स टू 0. -√11 राइट हैंड साइड में जाएगा +√11, +√11 राइट हैंड साइड में जाएगा -√11.